मैं निभाने वालों में से हूं, मेरी वफादारी अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश की राजधानी से शुरुआत करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। पहले ही दिन 30,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण भी करा दिया। आय और निवास संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाली 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आवेदन को 4 चरणों में सत्यापन किया जाएगा। लिहाजा दस्तावेजीकरण को लेकर कई लोग चिंतित भी हैं। इधर केजरीवाल 4 अगस्त को E20 ईंधन के मुद्दे पर पीएम आवास तक मार्च निकालेंगे। केजरीवाल का कहना है कि मोदी सरकार भारत की जनता पर जबरन इथेनॉल थोप रही है और E20 के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कह दे रही है, लेकिन अपने दावे को साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन पेश करने को इंकार कर रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिकेटर युवराज सिंह की पहचान के दुरुपयोग पर रोक लगा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए व्यक्तियों और ऑनलाइन संस्थाओं को उनकी सहमति के बिना उनके नाम, छवि, आवाज, शक्ल और अन्य व्यक्तित्व विशेषताओं का उपयोग करने से रोक दिया है। इधर मुंबई से MNS प्रमुख राज ठाकरे ने सिद्धिविनायक मंदिर में सालाना 18 करोड़ रुपए दान की चोरी का बड़ा आरोप लगाया है। एंटीलिया बम कांड आरोप तय। पूर्व पुलिसकर्मी बेस शर्मा और 8 अन्य हत्या के मुकदमे का सामना करेंगे। TISS ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने वाले दीक्षांत समारोह को स्थगित किया। समारोह के लिए आए छात्र प्रभावित हुए। गुजरात से बांकीपुर उपचुनाव 3 अगस्त को जनता के लिए दिल की आवाज सुनाई देगी। बिहार में सोमवार को आने वाले बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद मध्य क्षेत्र की जनता के मिजाज को स्पष्ट संकेत देंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने विपक्ष, किसानों और कन्नड़ संगठनों से कावेरी नदी का जल तमिलनाडु को छोड़े जाने के विरोध में प्रस्तावित 13 अगस्त के बंद को वापस लेने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने अगस्त के अंत तक सूखा घोषित करने का फैसला लिया। DK ने बताया कि मंत्री जमीनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसे राजस्व विभाग मानदंडों के आधार पर संकलित करेगा। अंतिम मूल्यांकन पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और फिर सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। तीर्थहल्ली में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक विशेष प्रावधान है जो पूर्व शाही परिवारों को एक संपत्तियों को अधिनियम के तहत विभाजन के दायरे से बाहर रखता है और यह प्रावधान भारत के संविधान में संशोधन के माध्यम से 5 दशक से अधिक समय पहले निजी अनुदान और शाही विशेषाधिकारों के उन्मूलन के बावजूद वैध बना हुआ है। केरल में भारी बारिश के बाद 8 लोगों की मौत, 13 घायल, 8 लापता। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि 27 मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। 196 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा और राज्य भर में स्थापित 209 राहत शिविरों में 5,792 लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया। UDF सरकार ने बिना चार्ज के खिलाफ KSU के काले झंडे के विरोध प्रदर्शन की पुनः जांच का आदेश दिया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलस्तर घटने से अन्य किलोमीटर बारिश के खतरे से राहत मिली है। फिलहाल मुतलब पोजी से लापता मछली पकड़ने वाले श्रमिकों में से एक का शव बरामद किया गया। केरल के मुख्यमंत्री सतीशान की हेलीकॉप्टर यात्रा पर CPIM ने कड़ी आलोचना की है। तमिलनाडु सरकार ने नीट विरोधी प्रदर्शनों के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेगी। कावेरी मुद्दे में तमिलनाडु के मंत्री निर्मल कुमार ने कहा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और DMK के बीच राजनीति से परे भी संबंध है। तमिलनाडु सरकार कावेरी मुद्दे पर 3 अगस्त यानी कल को सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर रही। NIRL को 900 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए GUVNL के आशय पत्र प्राप्त हुआ। DMK ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कर्नाटक को कावेरी नदी के जल में तमिलनाडु का हिस्सा छोड़ने का निर्देश देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ आतंकी हमले में 2 परिवारों के इकलौते कमाने वाले की मौत से उनकी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। उड़ीसा सरकार ने वन अधिकारी की मौत के मामले में IAFS अधिकारी को निलंबित कर दिया। BJD ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री पर महानदी जल विवाद में राज्य के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया है। आंध्र प्रदेश से अनाम अपने निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि भोगपुरम हवाई अड्डा उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक अध्याय है। प्रशांत किशोर ने स्थानीय JSP नेताओं की कथित गिरफ्तारी के लिए पटना SSP के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
असम में जनगणना 2027 की संगणना शुरू हो गई है। बाढ़ प्रभावित 2 जिलों में से निलंबित कर दिया गया है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। प्रभावितों की संख्या घटकर 1.78 लाख हो गई है। मणिपुर के तामेंगलोंग में NSCN के एक उग्रवादी गिरफ्तार, उसके पास से जबरन वसूली से संबंधित कई दस्तावेज और 2800 रुपए नगद जब्त किए गए। राजस्थान में डिजिटल मेडिकल इमरजेंसी रेफरल सिस्टम से रोगी देखभाल में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने इस मॉडल को लागू किया, जिसके तहत रेफर किए गए मरीज का मेडिकल इतिहास अस्पताल पहुंचने से पहले ही ऑनलाइन कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगा, जिससे मरीज को ट्रीटमेंट देने में आसानी होगी। पंजाब कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले जन लामबंदी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। लद्दाख पुलिस ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो को लेकर 0 FIR दर्ज की है। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।